भोपाल के एक पुराने पर बेहद खूबसूरत इलाके में बनी वो दो मंजिला इमारत पहली ही नजर में निशा को भा गई थी। पुराने जमाने के मोटे दरवाजे, बड़ी बड़ी खिड़कियां और आंगन में लगा एक बड़ा सा नीम का पेड़, इस घर में एक अलग ही सुकून था। निशा के माता पिता बचपन में ही गुजार गए थे। तब से उसकी पूरी दुनिया उसकी दादी और छोटा भाई अमन ही थे। अगले महीने निशा की शादी थी और दादी चाहती थी कि शादी की सारी तैयारियां और रस्में किसी बड़े और अच्छे घर से हों। अमन, जल्दी करो, ऑटो वाले भैया से कहकर सारे बॉक्सेस अंदर रखवाओ। निशा ने आंगन में खड़े होकर आवाज लगाई। अमन, जो हमेशा की तरह अपने दोस्तों से फोन पर बात करने में बिजी था, चौंका। हाँ दीदी, आया। वैसे दादी, आपको इस पूरे शहर में यही पुराना किले जैसा घर मिला था किराए पर? मुझे तो अभी से इसमें से भूतिया वाइब आ रही है, अमन ने नखरे दिखाते हुए कहा। दादी ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और अमन को घूर कर देखा। चुप कर फट्टू, इतना बड़ा घर इतने कम किराए में मिल गया, ऊपर से शादी के लिए इतना खुला आंगन है। भगवान का शुक्र अदा करने के बजाय भूत भूत चिल्ला रहा है। चल, अपना सामान अंदर रख। निशा दोनों की नोक झोंक देखकर मुस्कुरा दी। वो दौड़कर अंदर गई और सारे कमरे देखने लगी। घर सच में बहुत बड़ा था। नीचे एक बड़ा सा हॉल, दादी का कमरा और किचन था, और ऊपर दो कमरे थे। निशा ने ऊपर का पहला कमरा अपने लिए चुना। उस कमरे की खिड़की से सीधे नीम का पेड़ दिखता था। पहली रात और खामोशी। दिन भर सामान सेट करते करते सभी बहुत थक गए थे। रात के लगभग 11 बजे दादी और अमन नीचे सो गए। निशा ऊपर अपने कमरे में आई। पूरे शहर में सन्नाटा छा चुका था। बस नीम के पत्तों की सरसराहट की आवाजें आ रही थी। निशा ने अपना बिस्तर ठीक किया और सोने ही वाली थी कि अचानक उसे आंगन से एक अजीब सी आवाजें आई। टैप टैप टैप। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बच्चा आंगन में लेदर की बॉल से खेल रहा हो। निशा थोड़ी हैरान हुई। इतनी रात को इस सुनसान आंगन में कौन हो सकता है? उसने सोचा। वो उठी और उसने अपने कमरे की खिड़की से नीचे आंगन में देखा। पेड़ की परछाई के अलावा वाहन कोई नहीं था। पूरा आंगन खाली था। मेरा वहम होगा, निशा ने खुद से कहा और खिड़की बंद करके सोने चली गई। कमरे का सन्नाटा और वो दस्तक। रात के लगभग 2 बजे निशा की नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक बढ़ गई थी। इतनी ठंड कि निशा को अपना कंबल ऊपर तक ओढ़ना पड़ा। तभी उस अपने कमरे के अंदर से ही एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छोटा बच्चा गुनगुना रहा हो। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते कंबल से मुंह निकाला और कमरे के कोने में देखा। दीवार के पास, जहां उसने अपना एक पुराना खिलौना जो उसने बचपन से संभाल कर रखा था, एक बॉक्स के ऊपर रखा था। वाहन अंधेरे में एक छोटी सी परछाई खादी थी। वो मुश्किल से 5 या 6 साल के एक छोटे बच्चे की धुंधली सी परछाई थी। निशा की सांस अटक गई। उसका जिस्म डर के मारे ठंडा पड़ गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर गले से आवाज ही नहीं निकली। उसने देखा कि वो छोटी सी परछाई धीरे धीरे उसके खिलौने की तरफ हाथ बढ़ा रही थी, और जैसे ही उस परछाई ने खिलौने को छुआ, कमरे का बल्ब एक बार जोर से झटका खाकर बंद हो गया और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। निशा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाई, अमन, दादी,